हर दिन कुछ ना कुछ संभालते रहते हैं। घर, काम, सबकी फिक्र और खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। कभी सोचा है हम अंदर से कितनी ताकतवर हैं? हम सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं हैं, हमारे अंदर एक गहरी ऊर्जा है। जब वो ऊर्जा जागती है तो थकान कम लगती है और दिल हल्का। सहज योग कोई कठिन चीज नहीं है, ना नियम ना जोर, बस कुछ मिनट शांति से बैठना होता है। आंखें बंद करो और मन को थोड़ी राहत दो। जब मन थमता है तो सोच भी साफ हो जाती है और फिर सब कुछ खुद ब खुद आसान लगने लगता है। इस इंटरनेशनल योगा डे पर चलो अपनी उसी असली ताकत से फिर से जुड़ते हैं, सहज योग के साथ। नमस्कार। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है वुमेन वेलनेस थ्रू सहज योगा मेडिटेशन। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो 3 भाग में रहेगा। पहले मैं थोड़ा सा जनरल बताऊंगी और फिर योगा के बारे में बताऊंगी। सहज योगा योगा से बेनिफिट्स क्या हैं, सहज योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़े मेडिकल रिसर्चेस के बारे में भी मैं टच करूंगी और उसके बाद में इन ब्रीफ बताऊंगी। और फिर हम लास्ट पार्ट में ये है कि इस प्रोसेस को हम किस तरीके से इस मेडिटेशन कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। और फिर ये रहेगा कि आप प्रैक्टिकली ये मेडिटेशन सेशन अपने घर बैठे आप कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है इसके बारे में हमने काफी शोध किया है, काफी रिसर्च किया है। और आई हैव वर्कड एज एट इंटरनेशनल ये हेल्थ सेंटर है जो नवी मुंबई में है। वहाँ मैंने इस योगा और मेडिटेशन पर काफी सारे पेशेंट्स पे काम किया है। तो आज चलिए देखते हैं अब आगे। वुमेन्स डे, जैसे हम जानते हैं, लेडीज के बारे में कुछ बताऊंगी वुमेन के बारे में। तो जैसे हम सब जानते हैं वुमेन्स डे मार्च में सेलिब्रेट होता है। एवरी ईयर 8 मार्च में मार्च में वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है। और फिर एवरी ईयर मतलब इंटरनेशनली और नेशनली मई मंथ में, अभी हम मई से निकल कर जून में आए हैं, तो पूरा एक वीक डेडिकेटेड होता है वुमेन्स हेल्थ के ऊपर एंड फिटनेस के ऊपर। इसके बाद फिर मतलब क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि वुमेन जो है बैकबोन है सोसाइटी की और कंट्री की और सारे वर्ल्ड की शक्ति रूप है। और इनका हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर क्षेत्र में। हमारी जैसे अपने इंडिया में देखे जाएंगे तो अपने कितने सारी वुमेन जो काफी अपने डिफरेंट प्रोफेशंस में आगे रहे हैं। इंदिरा गांधी जी अपनी प्राइम मिनिस्टर, प्रतिभा पाटिल जी, द्रौपदी मुर्मू अपनी प्रेसिडेंट हैं, अपनी सोफिया कुरैशी और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह डिफेंस सर्विसेज में हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला अपने साइंटिस्ट हैं। आपकी साइना नेहवाल हो गई अपनी अपने क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स में। और हर एक क्षेत्र में आप देखिए, चाहे डॉक्टर्स हो जाएं, चाहे इंजीनियर्स हो जाएं, चाहे पायलट हो जाएं, हर फील्ड में आप लेडीज को पाते हैं। और जैसे पॉलिटिक्स में कहा था मार्गरेट थाचर ने कि इन पॉलिटिक्स इफ यू वांट एनीथिंग सेड आस्क अ मैन। मतलब अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बुलवाना चाहते हैं तो आप पुरुष से कहलवा लीजिए, पर अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो फिर वुमेन ही हैं जो करेंगी। तो अपनी if you want anything done then ask a woman and if you want anything said then ask a man। सो ये है। और जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में, चाहे मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में देख लीजिए, प्रोफेशनल्स में देख लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या अपने पायलट, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन वुमेन जो हैं, द मतलब 12% ऑफ पायलट्स आर इंडियन वुमेन। जो मतलब सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट अपनी इंडिया में हैं। तो इस तरीके से हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने पुरुषों के साथ साथ दे रहे हैं। और उनका घर पे भी आप देखेंगे कि घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए अपने प्रोफेशनल करियर को आगे लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे
वो वाइफ हैं, मदर हैं, डॉटर है, बॉस है, फ्रेंड है, कोच है। तो इस तरीके से ये हम लोग हर तरीके का रोल निभा रहे हैं। पर ये जैसे कहते हैं कि मतलब मल्टीटास्किंग इज ग्रेट इन द किचन व्हेन यू आर ट्राइंग टू टाइम द चिकन टू बी रेडी एट द सेम टाइम एज पोटैटोज। मतलब अगर किचन में आप चाहते हैं कि आपका चिकन और पोटैटोज, आलू एक ही टाइम पे रेडी हो जाएं तो वो ठीक है। पर अगर आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि यार हर क्षेत्र में आप इक्वालिटी से सारे कार्य करते रहें, तो होता क्या है? होता ये है कि हम ये इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, मतलब पूरे स्ट्रेस्ड आउट होके, पूरे मतलब आप बिल्कुल हताश होकर अब मतलब बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। तो फिर ये स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन अगर जब होता है तो फिर हमको क्या होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें नींद आने में तकलीफ होती है, आपको कोई खुशी नहीं रहती है, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको बॉडी पेन्स, टायर्डनेस, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, इवन कैंसर जैसी बीमारी भी काफी मतलब ये सब स्ट्रेस का। अगर आप कोई भी बीमारी लेंगे तो उसमें स्ट्रेस एक बड़ा रोल प्ले करता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे हम डॉक्टर्स कहते हैं। तो उसमें ये स्ट्रेस एक फैक्टर है। जैसे कैंसर आजकल आप हर सुनते हैं, काफी लेडीज को अगर आप इंसिडेंस देखेंगे तो 26% ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर 14%, और दूसरे हर तरीके के डिफरेंट कैंसर्स बॉडी में। मतलब स्ट्रेस एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है इवन इस चीज के लिए। और उससे मतलब फिर ये भी होता है कि मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो अब इन सब चीजों के, क्योंकि आप देखिए अपनी स्ट्रेस हो गया, इसको आप बदल नहीं सकते, मतलब आपको हर चीज करनी है। पर ऐसी कोई चीज है जिससे हम मतलब ऐसी चीजें क्या कर सकते हैं जिससे हम हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं? तो आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि भी आपको 6 से 8 घंटे सोना है, आपको डाइट अपना प्रॉपर डाइट लेना है, सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उस तरीके से मिलेट्स हो गए, सारे आपको अपना डाइट का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है। और आपको फिर एक्सरसाइज भी करनी है, जिसमें योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अभी सारे WHO ने प्रिस्क्राइब किया है कि वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कि योगा और मेडिटेशन शुड बी अडॉप्टेड एज अ लाइफस्टाइल मेजर। तो इसमें जिस ये सारी, जब हम अपने को चेंज करेंगे, अपने को एनर्जाइज करेंगे, तभी हम दुनिया को में आगे बढ़ सकते हैं। सो चेंज योर सेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज है, हम जो भी मतलब लाइफ में करते हैं उसका अल्टीमेट एम है कि खुश रहना। सो ड्रग ऑफ एफिशिएंसी इज टू बी जॉयफुल। तो इस खुशी को हम बरकरार रखते हुए, जैसे छोटे बच्चा होता है, किस तरीके से हम आगे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो हमने मतलब जैसे कहा कि भी मार्च में हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर लिया, हेल्थ वीक सेलिब्रेट कर लिया मई में। अब हमारे जून 21 जून हम सब जानते हैं तो इंटरनेशनल योगा डे है। तो हमारा थीम इस साल है योगा फॉर वन अर्थ। 2025 का इंटरनेशनल योगा डे का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और यही चीज हम सहज योगा में मतलब प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे हम हर एक इंसान के अंदर जो शक्ति है, जो फिजियो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसकी हमें जागृति मिलती है, मतलब उसको हम अवेकन कर सकते हैं। अपने हम सब के अंदर एक सुप्त अवस्था में बैठी हुई शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, और उसकी जागृति जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस शक्ति की हम जागृति पा सकते हैं। और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। हम थोड़े रिसर्चेस भी देखेंगे उसमें अभी आगे। तो
होता क्या है जब आप मेडिटेशन करते हो, तब आपकी इंटीग्रेशन होता है, मतलब माइंड, बॉडी और आपका सोल, जैसे मतलब आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा की एकाकारिता होती है जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। तो ये मेडिटेशन है क्या, जैसे पतंजलि योगा है उसमें 8 लिम्स हैं, जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, किस तरीके से आपको क्या क्या खाने में क्या करना है, आपको किस समय सोना है, क्या आपको मतलब किस तरीके से आपको श्वास लेनी है। तो यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर उसके बाद में आपका लास्ट स्टेप जब आके होता है समाधि, उससे पहले आप ध्यान, धारणा और फिर समाधि में पहुंचते हैं। तो ये मेडिटेशन जो है, ये आपके अपनी शक्ति की जागृति होकर परमात्मा की शक्ति से जो मिलन होता है, तो वो है योग का मेन सूत्र। और इससे, जैसे मैंने कहा, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। मतलब आपके शरीर के लिए ये लाभदायक है, आपके मन के, आपके साइकोलॉजी के लिए, आपकी के लिए बेनिफिशियल है। और आपकी आत्मिक उत्थान सब कुछ मिलता है मेडिटेशन से। आपको जो, जैसे जब आप स्ट्रेस होते हो, आप चिड़चिड़े होते हो, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ों से आपको राहत मिलती है। तो मतलब आपकी मतलब फोकस बेटर हो जाता है, आपकी मेमोरी बेटर हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे आपको मतलब इससे आप बार बार बीमार पड़ते हैं, वो सब आप उस सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आपके ब्रेन जो है बहुत एक्टिव हो जाता है। ये सारी रिसर्च्ड हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो इसमें कैसे होता है, कैसे स्ट्रेस कट होता है, क्योंकि मतलब जो दुनिया है जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहता है, पर जो आपकी मतलब दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। वही चीज जो आपको एंजाइटी देती थी, परेशानी दिमाग में करती थी, वही चीज आप टैकल कर पाते हो। तो मतलब आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, किस तरीके से आपका नजरिया बदल हो जाता है, और तभी आपका स्ट्रेस जो है कट आउट हो जाता है। तो अब सहज योगा मेडिटेशन के बारे में जानने से पहले, योगा जैसे मैंने कहा, ये संस्कृत वर्ड है युज, उससे आया हुआ है योगा। और इसका मतलब होता है यूनिसन, मतलब मिलन। किस चीज का मिलन? तो हम हर इंसान के अंदर एक ढाई मतलब 3.5 कुंडल में एक शक्ति है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे हमारी एक त्रिकोणाकार हड्डी हस्ती होती है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेक्रम कहते हैं। सेक्रम ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सेक्रेड, मतलब। तो ये आप देखिए, ये जेनाइटो यूरिनरी एरिया में है, पर ये ग्रीक्स ने इसे सेक्रम कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है, हर एक इंसान के अंदर है। और ये आपको मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में अवस्था में गर्भ में होता है, 2.5-3 महीने का होता है, तब ये शक्ति आपकी सर के ऊपर जो तालू का जो नरम हड्डी होती है, वहां से ये शक्ति अंदर प्रवेश करती है हमारे हम सब के अंदर, और रीढ़ की हड्डी के नीचे जाकर फिर इस त्रिकोणिकार हस्ती में सुप्त अवस्था में ये डोरमेंट फॉर्म में, मतलब सुप्त अवस्था में बैठ जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। मतलब ये चक्र जो हैं हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो ये मूलाधार चक्र है, ये जेनाइटो यूरिनरी एरिया को कंट्रोल करता है। ये स्वादिष्टान है, आपकी किडनी, लिवर, स्प्लीन को किडनी, लिवर को कंट्रोल करता है। ये जो है आपके स्प्लीन को और आपके स्टमक को और इंटेस्टाइन्स को सब देखता है। ये आपके हार्ट और लंग्स को, और ये आप हमारे ईयर, नोज, थ्रोट, और यहाँ जो है ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स है। और ये लास्ट सेंटर जो है इंटीग्रेशन होता है इससे। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं 3 मतलब लंबी लंबी
चैनल्स देख रहे हैं। जो ये राइट में है, ये हमारा मतलब पिंगला नाड़ी है और ये चैनल्स हैं, और लेफ्ट में जो है ये हमारा ईड़ा नाड़ी है, और ये बीचों बीच जो है ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो हमारे डॉक्टर्स में हम जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में है, जो ये हमारी राइट और लेफ्ट चैनल्स हैं। मतलब ये हमारे अंदर हमारे शरीर में सटल एनर्जी सिस्टम है, और इसमें जो राइट और लेफ्ट चैनल्स हैं, ये सटल एनर्जी सिस्टम में मतलब एक हमने एनर्जी सेंटर एनर्जी देखा, कुंडलनी और 7 चक्र और ये 3 नाड़ियां। तो ये जो राइट में है वो सूर्य नाड़ी है, और ये जो लेफ्ट में है वो चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य नाड़ी हमारी मतलब हमारी क्रिया शक्ति को गवर्न करती है। मतलब क्रिया में मतलब चाहे आप मेंटल एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये हमारी सूर्य नाड़ी गवर्न करती है। और जो चंद्र नाड़ी है हमारे इमोशंस की देखभाल करती है। तो मतलब हम नॉर्मली इंसान क्या होता है, कभी क्रिया या कभी इमोशंस के बीच में पेंडुलम की तरह घूमते रहता है। और जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये सूर्य और चंद्र नाड़ी जो है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये भी जरूरी होता है, ये भी फिजियोलॉजिकली हमें जरूरी होता है। जैसे आपको सारी रात जग के एग्जाम देना है, आपको आधी रात को उठ के आपको मतलब फ्लाइट पकड़ने जाना है, आपको डेडलाइंस मीट करनी है, जैसे माँ होती है बच्चों के स्कूल भेजना है, तो किस तरीके से वो चाहे आधी रात को भी सोए, कैसे सवेरे उठ के बच्चों का टिफिन बनाती है। तो ये जो हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी है, ये हमारे इमरजेंसी सिस्टम, अलार्म सिस्टम हमारे बॉडी का है। तो उसके में ये मतलब हमें वो कार्य करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करती है। पर अगर हम ज्यादा इसमें मतलब हम रम जाते हैं और इसको बहुत ओवर यूज करते हैं, तो फिर हम ये एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से उसके लिए आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, और जैसे हमने देखा सारे साइंस ऑफ स्ट्रेस वो सारी चीजें होती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो ये हमारी मध्य नाड़ी है, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये मतलब आपको रिलैक्स करते हैं। तो जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, तब ये जब ये शक्ति जागृत होती है, हमें राइट और लेफ्ट से निकाल कर मध्यम नाड़ी में लेकर आती है, और हमारे बॉडी को रिलैक्स करती है। जैसे आप देख रहे हैं ये जागृत होएगी, ये सारे एनर्जी सेंटर्स को पियर्स करेगी, और जो हमारे माथे पे जो एनर्जी सेंटर है, आज्ञा चक्र है, इसको इसका भेदन करती है। जब ये इस यहाँ जो माथे पे जो चक्र है इसका भेदन करती है, तो जो हम नॉर्मली सोचते रहते हैं वो मतलब वो आपका आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको स्टॉप करती है। मतलब हम अपने थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेस है उसमें थॉट एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप या पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप इस क्षण इस स्थिति में इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते। और ये जब एनर्जी आपको मतलब यहाँ भेदन करती है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। आपको ना पीछे का कुछ याद करने को होता है, ना आप आगे का कुछ सोचते हो। तो ये थॉटलेस अवेयरनेस मतलब आप निर्विचार स्थिति को पाते हो। और फिर जब ये ऊपर भेदन करके जो हमारे तालु भाग है, ये लास्ट सहस्रार चक्र, जो हम लोग डॉक्टर लोग एंटीरियर फॉन्टेनल बोन एरिया कहते हैं, तो इसका भेदन करके जब परमात्मा की सारी जो शक्ति मतलब कॉस्मोस में है, कॉस्मिक एनर्जी, जब इस परम चैतन्य शक्ति से इसकी एकाकारिता होती है, तब योग घटित होता है। मतलब हम नॉर्मली योग को सोचते हैं योग मतलब योगासन, पर वो योगासन सिर्फ एक प्रिपरेशन है फॉर द लास्ट स्टेप। तो जैसे मैंने कहा 8 लिम्ब है, तो उसमें योग आसन भी एक स्टेप है। तो यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम योग आसन, और फिर आपकी ध्यान धारणा समाधि। तो ये मतलब एक सिर्फ एक आपको ये सारे एनर्जी सेंटर्स और चैनल्स को बैलेंस करने के लिए आसन जो है वो भी मदद करता है। पर हम सहज योग में क्या इसमें क्या खूबी है कि ये जो लास्ट स्टेज है योग का, मतलब ध्यान की स्थिति, समाधि की स्थिति और परमात्मा के परम चैतन्य से एकाकारिता,
कॉस्मिक एनर्जी से यूनियन वो आपको फर्स्ट स्टेप में ही मिलता है। मतलब ये इस एनर्जी की अवेकनिंग आपको फर्स्ट स्टेप में ही मिलती है और आप निर्विचार स्थिति को पाते हो। और जब ये एकाकारिता होती है और ये योग घटित होता है, तब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो और आपके सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। और वो जो खुशी और वो जो जॉय आपको मिलता है, वो जो आपको मन की शांति मिलती है, वो सब जब योग घटित होता है, तब आपको वो अवस्था प्राप्त होती है। तो ये इसके बारे में जो भी अभी मैंने बताया, ये आप कोई भी हमारी योग की किताब ले लीजिए आपने, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। अब सहज योग क्या है? सहज मतलब एक तो मतलब होता है आसान, और दूसरा है जा का मतलब होता है जिसके साथ हम जन्मे हैं। तो एक शक्ति जिसके साथ हम जन्मे हैं और जो पद्धति जिस बड़ी आसानी से इस एनर्जी की अवेकनिंग हमें दे सकती है, इसकी जागृति हमें दे सकती है, वो है सहज योग। और जैसे मैंने बताया, जो योग का जो आखिरी स्टेप है, जैसे समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि, वो आपको सब सहज योग में फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाता है। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, इन सब एनर्जी सेंटर्स की ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के अलावा इनके सारे क्वालिटीज हैं। जैसे जो पहला चक्र है उसकी क्वालिटी है इनोसेंस, अबोधिता। दूसरी है क्रिएटिविटी। ये यहाँ आपको कंटेंटमेंट, पीस मिलता है। फोर्थ में आपको सिक्योरिटी मिलती है। और फिर यहाँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। और फिर ये सिक्स्थ एनर्जी सेंटर है, ये हमको मेंटल अलर्टनेस देता है। और लास्ट में इंटीग्रेशन। तो ये जो शक्ति जागृत होती है हमारे ब्रेन का लिम्बिक एरिया ऑफ द ब्रेन है, वहां जाके एक्चुअलाइज होती है और तब योग घटित होता है। इन सारी चक्रों से जब ये भेदन कर ये आपको योग घटित होता है, तो ये सारे एनर्जी सेंटर्स की सारी क्वालिटीज आपको मतलब मिलते हैं। तो आप अगर बच्चों में देखा जाए या हमें बड़ों में देखा जाए, तो ये मतलब आपका स्ट्रेस को कम कर देती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, आपके जो भी एग्रेसिवनेस है या एंजाइटीज हैं, सबको आपको शांत कर देती है। और फोकस, मेमोरी, अटेंशन और डायनामिक और कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। मतलब काम, कूल, कलेक्टेड एंड कॉन्फिडेंट आप मतलब बन जाते हो। तो ये आपकी पूरी मतलब जैसे पर्सनालिटी को एनहांस करती है। जब ये आप ध्यान करने लगते हो, तो आप एक दूसरे ही इंसान बन जाते हो, जो बिल्कुल हर तरीके से मतलब जैसे मैंने कहा, काम, कूल, कॉन्फिडेंट बन जाता है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और ये बेनिफिट्स जो हैं, इनको हम मेरे फादर इन लॉ लेट प्रोफेसर यूसी राय, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए थे। जब रिटायर हुए थे वाइस प्रिंसिपल थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक थे। उन्होंने ये मतलब काफ़ी रिसर्च किया है इस मेडिटेशन पे। और आप देख रहे हैं ये हर होरी श्री माता जी निर्मला देवी हैं। इन्होंने ही हम सबको सहयोगा का ध्यान दिया। और जो रिसर्चेस किए, मेरे फादर इन लॉ जिपमर पौंडीचेरी में भी थे, तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब काफ़ी बहुत सारी मतलब रिसर्चेस करी हैं। और रिटायरमेंट के टाइम पर से पहले मतलब ये सहयोगा मेडिटेशन पे उन्होंने रिसर्च किया। और जो रिसर्चेस किया वो ये मेडिकल साइंस एनलाइटन ये बुक है, इसमें ये सारे रिसर्चेस मतलब पब्लिश किए हैं। तो श्रीमाता जी निर्मला देवी से 1970 में ये सहयोगा मेडिटेशन उन्होंने स्टार्ट किया इसका। और डॉक्टर्स से कहा कि आप इस मेडिटेशन पे रिसर्च कीजिए। और मेरे फादर इन लॉ को भी ये प्रेरणा दिया माँ ने। और फिर ये रिसर्चेस हुई। तो ये सबसे पहले जो हुई उनके बारे में एक दो स्लाइड्स दिखाती हूँ। तो मतलब कि ये तकरीबन 12 हफ्ते नए लोगों को लेकर मतलब उनको सहयोग सिखाया गया और फिर उनके बेनिफिट्स देखे गए। तो
जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस होते हैं, जब कोई स्ट्रेस होता है तो इरिटेबल होता है, तो अब अगर जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, आपको कुछ एकदम डर जाते हो, तो क्या होता है, तो आपकी हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, आपकी सांस लेने की गति बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मतलब हार्ट रेट 12 हफ्ते मतलब मेडिटेशन करने के पहले और 12 हफ्ते बाद नए लोगों में क्या हुआ, ये कंट्रोल ग्रुप है रेड लाइन वाला। तो देख रहे हैं आप कि उनका हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। तो मतलब हमारा सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है। ये जब मेडिटेशन स्टार्ट किया तो तब इन लोगों का हार्ट रेट इस तरह से रहा, और 12 हफ्ते के बाद में आप देखेंगे कि उनका हार्ट रेट कितना, मतलब 15 मिनट 20 मिनट रोज़ 12 हफ्ते उनको मेडिटेशन कराया गया, और फिर आप देख रहे हैं कि हार्ट रेट उनका जैसे 73.2 था, उससे 66 पर आ गया। मतलब हार्ट रेट जब सहज योगा मेडिटेशन किया तो हार्ट रेट कम हो गया। उसी तरीके से ब्लड प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक होता है, तो आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर भी 115 से 104 हो गया, और ये रिसर्च जो है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिसर्च मानी जाती है। वैसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, 76 से 72 हो गया। और फिर अगर आप मतलब बॉडी में जब हम तनाव होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल से ही मतलब हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे ओबेसिटी हो गई, आपका डायबिटीज हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, और मतलब मोटापा, ये सारी चीजें ये कॉर्टिसोल से होती है। उसी की वजह से मतलब हमारे शरीर में फिर ये सब कारण वजह से फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, स्ट्रोक होता है। तो ये कॉर्टिसोल भी ऐसा था। ये हमने जहाँ मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, वहाँ ये मैं रिसर्च करी, और वहाँ ये पाया कि जो योगा ग्रुप था, जो सहज योगा कर रहा था, उनका कॉर्टिसोल लेवल बहुत कम था कंपेयर टू नॉन योगा ग्रुप। उस तरीके से जैसे रेस्पिरेटरी रेट है, सांस की गति है, तो वो मतलब 12 हफ्ते में आप देख रहे हैं 17.5 से 12.25 हो गई। तो ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि जो हमारे तनाव वाला मतलब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो हमारा मतलब जो बहुत हाइटेंड एक्टिविटी में था, ध्यान करने से मतलब हम रिलैक्सेशन पे जा रहा है। आपकी सांस की गति कम हो रही है, आपकी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, और फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, जो हमने बीच मध्य नाड़ी देखी, वो उस पे क्या इफेक्ट हुआ। तो इसके लिए हमने मतलब ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करी, और इसमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं इसको, बीट टू बीट मतलब हर सांस हर मिनट के साथ आपका सांस मतलब आपकी हार्ट की गति चेंज होती है। तो आप ये ग्राफ अगर देखेंगे, तो यहाँ ये मतलब मेडिटेशन से पहले वाला ग्राफ है, और ये मेडिटेशन से बाद वाला ग्राफ है। तो जैसे आपने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ जैसे ये लड़की मेडिटेशन कर रही हैं, और एक प्रोब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ये दिया गया मशीन, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और वो ग्राफ आता है। तो ये मेडिटेशन करने से पहले और मेडिटेशन करने के बाद ये मतलब रिकॉर्डिंग है। तो जैसे मेडिटेशन करने से पहले आप देख रहे हैं कि ये ब्लू और रेड पीक ज्यादा है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और येलो पीक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ कम है, बिल्कुल है ही नहीं। और अगर मेडिटेशन के बाद आप देखेंगे कि येलो पीक्स बढ़ गए हैं, मतलब आपके रिलैक्सेशन वेव्स बढ़ गए हैं। तो ये रिसर्च करके दिखाया गया है कि भाई आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो मतलब शांत हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो डिस्ट्रेसिंग स्विच है, वो हमारा जो काम हमें शांत करता है, वो उस मतलब मेडिटेशन करने से उसमें आपको फायदा होता है। फिर काफ़ी पेशेंट्स पे जैसे हमने कहा कि मतलब डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हमने देखा। ऐसे ही मेरे हस्बैंड डॉक्टर संदीप प्रोफ़ेसर संदीप राय हैं। उन्होंने अपने मतलब एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में ये एमडी थीसिस है, उनके स्टूडेंट हैं डॉक्टर नितेश, उन्होंने काम किया डायबिटिक्स पेशेंट्स पे।
तो उसमें फिर हम डायबिटीज पेशेंट्स में हमने देखा कि ये जैसे मैं हूँ ध्यान करवा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल पद्धति है पेशेंट्स को यहाँ, और उनको उनका जब देखा तो उनका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो उनका जैसे शुगर, मतलब जो फास्टिंग जो बिना खाना खाए के लेते हैं सबसे पहले, तो 152 से 121 आया। और फिर उनका पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के बाद वाला ब्लड शुगर भी 224 से 168। तो आप देख रहे हैं कि कितना डायबिटीज में भी फायदा हुआ है। तो और जो डॉक्टर नितेश ने किया वो स्लाइड मैंने लगा नहीं पाई, तो वो उन्होंने जैसे डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं बहुत तनाव में होते हैं, तो डायबिटीज डिस्ट्रेस, उनका डायबिटीज डिस्ट्रेस भी बहुत कम हो गया, तो उनका तनाव उनका कम हो गया। तो इस तरीके से सहयोग करने से ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एक फील गुड फैक्टर होता है, इसमें प्रमाणित है कि आपका हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये सारे जो सहयोग का ज्ञान है, जैसे श्री माता जी निर्मला देवी ने, मतलब सारी दुनिया में मतलब अभी सहयोग मोर देन 150 कंट्रीज में सहयोग हो रहा है। आप काफी कॉन्फ्रेंसेस में गई, काफी यूएन में भी आप जाके आपने सहयोग के बारे में जानकारी दी। आपने ये वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग चाइना में 1995 में, तब आपने वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी एड्रेस किया। काफी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस में श्री माता जी जाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आपने बताया सहयोग के बारे में। ये डॉक्टर हैं लंदन के, डॉक्टर डेविड स्पायरो, मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर यूसी राय। तो डॉक्टर्स को इसकी जानकारी दी और डॉक्टर्स को कहा कि आप इसका शोध करिए, और फिर डॉक्टर्स ने, काफी सारे डॉक्टर्स ने वर्ल्ड ओवर मतलब सहजोगा पर रिसर्च किया और उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें पता, सारी दुनिया को दिखाएं। इसके बाद जैसे अभी मेरे हस्बैंड हैं, वो भी मतलब काफी वर्ल्ड में हम लोग सब जगह जाते हैं और सहयोग की जानकारी देते हैं। ये कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में हस्बैंड वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, तो ये सहयोग के बारे में बता रहे हैं सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया सारे मेडिकल रिसर्चर्स वगैरह डॉक्टर्स से शेयर करते हैं हम लोग। ये यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुई थी, वहाँ हम लोगों ने जाके सहयोग के बारे में बताया। ये रशिया में है, रशिया में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सहयोग के बारे में जानकारी दी, और वहाँ आप देखिए रशियंस सब कितने सारे लोग आए और मतलब इस चीज की जानकारी ली और फिर एक्सपीरियंस भी लिया। और फिर ये मस्कट ओमान में है, तो काफी जगह हम लोगों को मतलब इनवाइट करते हैं और हम लोग जाते हैं और बताते हैं सहयोग के बारे में, सारे देश विदेश इसकी जानकारी देते हैं। ये मस्कट ओमान में मतलब एम्बेसी में ये प्रोग्राम किया था योगा डे पे, और ये आप देखिए कितने सारे लोग आए और सबने अपना जागृति पाई। अपोलो में मेरे हस्बैंड हैं, वहाँ वर्ल्ड डायबिटीज डे पर मतलब ये रिसर्च, ये आर्टिकल प्रिंट हुआ है, और मेडिकल साइंस एनलाइटन बुक है जो डॉक्टर्स के लिए होती है, उसमें भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं। ये हम लोगों ने रेडियो जॉकी के साथ हैं, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करी, हमने सहयोग के बारे में जानकारी दी। ये जो इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर है नवी मुंबई में, जहाँ मैं वर्क करी हूँ 13 साल, 13.5 साल, और ये और एक मतलब यहाँ देश विदेश से सारे लोग आते हैं और सहयोग से मतलब ठीक होते हैं। और यही इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा में भी सहयोग इंटरनेशनल सहयोग हेल्थ सेंटर है। तो ये 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, और ये सब चीजों के बारे में एक आपको ओवरव्यू दिया है ब्रीफली। और अब हम देखते हैं कि इस क्रिया को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो मैंने एनर्जी सेंटर्स आपको बताए, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे हाथों में और अपने पैरों में भी होता है। तो हम मतलब शरीर के हर एक डिफरेंट अंग में मतलब हमने को ये एनर्जी फील होती है। और एक बार आपको ये एनर्जी फील हो जाए, तो जैसे अगर कोई आपके एनर्जी सेंटर में ब्लॉकेज है, मतलब कहीं नेगेटिव एनर्जी है, तो जैसे ये सेकेंड एनर्जी सेंटर को डिनोट कर रहा है, ये आपका जो थंब है, तो अगर आपका सेकेंड एनर्जी सेंटर राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कहीं भी आपको इम्बैलेंस फील हो रही है, तो मतलब आपके ये इस उंगली में आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये एनर्जी सेंटर में तकलीफ है। तो हर एक एनर्जी सेंटर आपको बता देगा, तो आप
अपनी ओन एक्स-रे मशीन हो जाते हो, आप अपने स्वयं के गुरु बन जाते हो। तो ये बहुत ही मतलब ये क्या कहते हैं कि यूज़फुल चीज़ है और हम इस एनर्जी क्योंकि अपने हाथों में और पैरों में भी ये एनर्जी सेंटर्स हैं और फ़ील कर सकते हैं, तो हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे हमारी जो सूर्य नाड़ी है, उसमें अगर ताप बढ़ जाता है, तो हमारे राइट हैंड में मतलब हमें गर्मी महसूस होएगी। तो जैसे हमें गर्मी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं, हम या पंखा चलाते हैं या नहीं तो ठंडा पानी पीते हैं। उसी तरीके से मतलब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं पंच महाभूत से हम अपने शरीर को संतुलन में लाते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं जैसे दिखाया गया है चित्र में दायां हाथ मतलब अपना मांडी पे रखिए और बायां हाथ आकाश की तरफ करके हथेली पीछे करके हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारे सूर्य नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी अतिरिक्त उष्णता है, वो आकाश तत्व से दूर हो जाए। और उसी तरीके से फिर हम जैसे दूसरी क्रिया करते हैं जिसमें हम पानी लेते हैं एक टब में और थोड़ा-सा नमक डालते हैं और उसमें फिर हम पानी के इस तरीके से बैठ के जल तत्व से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर में जो भी अतिरिक्त उष्णता है, जो भी असंतुलन है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो जल तत्व से क्लियर हो जाएँ। तो ये इस तरीके से हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। उसी तरीके से हमारी जो चंद्र नाड़ी है उसको बैलेंस करने के लिए हम पृथ्वी तत्व को का यूज करते हैं तो हम अपना लेफ्ट हैंड मांडी पे रखेंगे राइट हैंड दायां हाथ पृथ्वी माँ पर रखकर प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे बाई नाड़ी में हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी असंतुलन है वो पृथ्वी तत्व से दूर हो जाएँ। और फिर दूसरा जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है अग्नि तत्व मतलब आपकी कैंडल की फ्लेम रोशनी यूज़ करके क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है तो उसको संतुलन में लाने में के लिए हम जैसे मतलब लाइट का यूज़ करते हैं या पृथ्वी तत्व का यूज़ करते हैं। तो जो जहाँ हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं वहाँ हम थोड़ा-सा लाइट दिखाएँगे और इस तरीके से हम अपनी दाएँ नाड़ी और बाईं नाड़ी को हम संतुलन में ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। और अब हम वो प्रक्रिया जानेंगे जिससे हम मतलब अपना ध्यान इस शक्ति की जागृति पा सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि हमें अपने लेफ्ट हैंड जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो हमारी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड जो है हमारी क्रिया शक्ति है। तो लेफ्ट हैंड हम मांडी पर ही रखेंगे और राइट हैंड सबसे पहले हम अपने हृदय स्तर के स्तर पे रख के हम यहाँ प्रार्थना करते हैं। ये दैविक शक्ति है तो हर एक इंसान में है। तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा जैसे ये दिखा रहे हैं तो यहाँ हम ये आसाम में कॉन्फ्रेंस मोइंगा गाँव में डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस किया था तो वहाँ हम लोग डॉक्टर्स को बता रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलते हैं कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को हम माँ करके संबोधित करते हैं। माँ मैं केवल आत्मा हूँ, मैं केवल प्रेम हूँ। आत्मा आत्म तत्व जो है वो केवल प्रेम है, तो मैं केवल आत्मा हूँ। ये सारे डॉक्टर्स हैं जो ये क्रिया कर रहे हैं और फिर दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि अपने माथे पर हम हाथ लगाएंगे और यहाँ क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति है तो हमें किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी है। तो हम यहाँ कहते हैं कि परमात्मा मैंने सबको क्षमा किया और कोई गलती मुझसे हुई है तो आप मुझे क्षमा करिए। तो इस तरीके से हम ये सेकंड स्टेप में करते हैं। ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं नासिक में, वो कर रहे हैं ये क्रिया। और लास्ट स्टेप ये हमारे एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में है, वहाँ ये योगा डे पर हम कर रहे हैं ये प्रोसेस। तो लास्ट स्टेप में हम राइट हैंड की हथेली को के बीचों बीच हिस्से से जो ये हमारी हथेली है, उसके बीचों बीच हिस्से को हम अपने तालू पे दबाकर उंगलियां खोलकर हम इस तरीके से दबाते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं। इस क्रिया को हम आत्म साक्षात्कार मतलब आप अपनी शक्ति से आपका मतलब आप अपनी शक्ति के बारे में जान रहे हो तो इस क्रिया को आत्म साक्षात्कार इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ हमें कहते हैं कि हे परमात्मा हे हे माँ कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो
ये थर्ड स्टेप रहेगा। और फिर उसके बाद में हम दोनों हथेली अपने, जैसे मतलब ये सारे डॉक्टर्स हैं हमारे और बुक ये प्रोसेस कर रहे हैं। और ये अपने हाई कोर्ट में सारे एडवोकेट्स हैं जिन जो ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें फिर ध्यान करना होता है। दोनों हाथ अपने मांडी पे लगाकर शांति से आंखें बंद करके जो प्रक्रिया है, ये आंखें बंद करके करते हैं। और जैसे है, ये फ्री कनेक्शन है, नो कॉन्ट्रैक्ट, अनबीटेबल कवरेज, अनलिमिटेड डेटा और पीस ऑफ माइंड। मतलब आपको बिल्कुल मन की शांति मिलती है, आपको किसी को कुछ पैसा नहीं देना है। और ये क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी है, जैसे सारे पेड़ है, सब चीज़ जो अवेलेबल है, जो नेचुरल है, आप देखेंगे, वही चीज़ हम नेचर से वन हो जाते हैं, एकाकारिता हो जाती है। तो और इस तरीके से हम घर बैठे ये ध्यान कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके का बेनिफिट बहुत ही सिंपल तरीके से हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये हम। और फिर जब आप ये मन की शांति को प्राप्त करते हैं, आप आध्यात्मिक आपका उत्थान भी होता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रहती है, मन में आपके दिल में प्यार होता है और मन में उत्साह होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सहयोग मेडिटेशन करने से प्राप्त कर सकते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, बूढ़े बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग ये क्रिया कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। ये हमारे बड़े बेटे हैं, अभी डॉक्टर बन गए हैं, बचपन से ये ध्यान करते हैं। और इसका बेनिफिट हम सबको मिलता है। और आगे अभी श्रीमती जी निर्मला देवी से योगा का ध्यान की पद्धति करवाएंगी। जैसे जैसे आप वीडियो में माँ बता रही हैं, वैसे करिए और फिर हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेडिटेशन से कैसे आपको अनुभव, आपका क्या आपको कैसे महसूस हुआ और कैसे अनुभूति आपको क्या मिली, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं है, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं, तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज़ को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज़ है, अत्यंत आनंददायी सत्य की साक्षात मूर्ति है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड ज़मीन पर, ज़मीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नज़र रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड ज़मीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं।
दोनों पांव अलग अलग रखे ज़मीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके ज़मीन पर होने चाहिए। और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आँख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज़्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड ज़मीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार रहें। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, ज़रा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात
ये श्रीमती जी निर्मला देवी, आपका मिशन यही रहा है कि अगर मैं इफ देयर इज एनीथिंग माय लव वांट्स टू डू इज टू गिव रियलाइजेशन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड वेयरएवर दे आर। श्रीमती जी ने अपनी सारी 1970 से पूरा ये मतलब तन मन धन से अपना मतलब ये सब जगह जा जाके नेशनली इंटरनेशनली मतलब श्रीमती जी ने सहयोग के बारे में जानकारी दी है और हम सब के बेनिफिट के लिए ये सारी दुनिया के लिए दिया है। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं ऑनलाइन www.sayoga.org और freemeditation.com पे भी आप ये इसके बाद इसका मेडिटेशन की जानकारी ले सकते हैं और मेडिटेशन प्रोसेस के साथ जुड़ सकते हैं। आपने हमें इतनी अच्छे से इतना टाइम दिया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी योगा डे। नमस्कार।